लखनऊ के हयात रीजेंसी में जॉइंट केयर फाउंडेशन के तत्वावधान में 2 दिवसीय इंडिया एंटीरियर हिप फाउंडेशन कोर्स 2026 की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में देश विदेश के 80 से अधिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हिस्सा ले रहे हैं। कोर्स के समन्वयक और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सौरभ शुक्ला ने बताया कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य हिप सर्जरी की आधुनिक तकनीकों और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में भारत और विदेश के कई प्रसिद्ध विशेषज्ञ सर्जनों ने भाग लिया और नई रोबोटिक सर्जरी तकनीकों पर चर्चा की। आयोजकों का कहना है कि यह कोर्स हिप सर्जरी के क्षेत्र में डॉक्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म साबित होगा। हम लोग एक नए पद्धति से हम कूल्हे को खोल के उसमें जोड़ प्रत्यारोपण की बात कर रहे हैं, जो आजकल अमेरिका और यूरोप में बहुत प्रचलित है। इंडिया में धीमे धीमे जो है अब प्रचलन स्टार्ट हुआ है और इसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर अप्रोच टू हिप। तो ये कोर्स जो है जितने भी फैकल्टीज़ और जितने भी एक्सपीरियंस सर्जन्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया एकत्रित हुए हैं और हमने अपने सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा लगभग 100 डेलीगेट्स को चूज़ किया है ऑल ओवर इंडिया, उनको ट्रेनिंग देने के लिए कि वो इस अप्रोच को अपने सेफली और स्किलफुली, दोनों चीज़ें, सेफली और स्किलफुली इस अप्रोच से जो है पेशेंट को जो है ऑपरेट करके उनका भला कर सकें। एडवांटेज इस अप्रोच का ये है कि चूँकि पेन कम होता है और अमूमन क्या होता है, चूँकि आप मांसपेशियाँ कुछ काटते नहीं हैं और लिगामेंट ज़्यादा नहीं काटते, तो ये अप्रोच जो है ये इसकी वजह से कूल्हे को उतरने का डर नहीं रहता है। जैसे सर ने बताया कि पैर का लंबे होने का डर नहीं रहता और पेशेंट दूसरे तीसरे दिन से जो है ऐसा लगता है कि उसका जो है ऑपरेशन नियर नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो ऑपरेशन के बाद ट्रेडिशनल अप्रोच में जैसे ऑपरेशन जब पीछे से करते हैं तो पेशेंट का रेस्ट्रिक्शन बहुत बढ़ता है 6 हफ्ते के लिए, इसमें वो रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाता है। और जैसे कार्तिक ने बताया, डॉक्टर कार्तिक ने बताया कि इस अप्रोच से अमेरिका में हम लोग एक ही दिन में पेशेंट को घर भेज सकते हैं। तो कोशिश हम लोग इस उधर ही है कि जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में हम लोग पेशेंट को सेफ और एक पेन फ्री सर्जरी देते हैं और इसी तरीके से हम इंडिया में ये दे पाएँ, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में पेशेंट्स हिप वाले जो हैं वो यंग पेशेंट होते हैं, बाहर वाले जो पेशेंट होते हैं वो ओल्ड होते हैं। इंडिया में जो पेशेंट्स होते हैं वो यंग होते हैं, क्योंकि उसमें जो है ना कूल्हे के सिकुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर हम लोग यंग पेशेंट को रेस्ट्रिक्शन दे देंगे तो उनकी रोजी रोटी का सवाल होता है, उनका साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। तो अगर इन पेशेंट्स को हम लोग जितनी जल्दी नॉर्मल कर पाएंगे उतना इस पेशेंट को फ़ायदा होगा और उनके लाइवलीहुड जो उनकी इकोनॉमिक जो है उनके जो है लॉसेस नहीं। तो सर इसमें ट्रेनिंग और कोर्स की टोटल 3 मॉड्यूल है। एक है प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप, जिसमें हम डेलीगेट्स को अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग इम्प्लांट एंड अप्रोच के लिए कैसे कर सकते हैं वैसे बताएंगे, जो आज शाम को होने वाला है। दूसरा है टॉक्स, जो एक्सट्रीम फैकल्टीज अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडिया से आ रही है, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगी। और एंड देन डिबेट एंड द क्विज, जिसमें दो पक्ष अपना प्रस्ताव रखेंगे, अपना टेक्निक रजू करेंगे, उसके ऊपर डिबेट होगी, जिससे डेलीगेट्स का निचोड़ आए कि क्या सही है क्या नहीं सही है। सो ऐसे 3 मॉड्यूल में वो बटा हुआ है। और हम लोग जो हैं उनको जो है बुक्स देंगे, हम लोग जो हैं जितने लेक्चर्स हैं उनका जो है हम लोग वीडियो उनको वो देंगे, लिंक देंगे। हम लोग एक बुकलेट भी उनको देंगे जिसमें जितने जितने भी अच्छे टेक्निक के आधारित जो है पेपर्स हैं और वीडियो लिंक्स उनको देंगे, ताकि वो घर जाके अपने यहाँ जाके इसको देखेंगे और अपनी इस टेक्निक को और बेहतर तरीके से जो है इसको यूज़ कर पाएंगे।